अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोशन कारवां में आपका स्वागत है। हमारे बीच में मछरिया के एक सम्मानित व्यक्ति हाजी इकरामुल हक साहब मौजूद हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी इनका बड़ा योगदान है और मंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। लोगों के दुख दर्द में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो आफाक फाउंडेशन पे जो एक जिम्मेदारी है आगे की, उसको लेके इकरामुल साहब आपका जो है क्या नज़रिया है? मैं चौधरी इकरामुल हक कानपुर यशोदा नगर मछरिया का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ रोशन कारवां संपादक के दिलसाद भाई, जो हमको अपने जो है चैनल के माध्यम में बुलाया, हमको स्वागत है आपकी। और हम आफाक फाउंडेशन को हम लोग जितने मेंबर्स हैं इस मछरिया में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। बेशक। और यहाँ पर देखा हम लोग कि बहुत से बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गरीब तबके के लोग भी हैं। तो हमारे इकबाल भाई ने यहाँ पर एक स्कूल खोला और जब स्कूल खोला तो यहाँ पर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पैसे बिना नहीं पढ़ पा रहे। तो एक टीम बनाई गई आफाक फाउंडेशन, उसमें सब लोग जुड़ते रहे और जुड़ भी रहे माशाअल्लाह। और इस टीम का काम ये है कि जो बच्चे अगर पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं स्कूल के लिए, तो टीम बनाई गई आफाक फाउंडेशन। तो उसमें जो आदमी अपना एक बच्चे दो बच्चे और भी जैसे पैसा दे रहा है स्कूल के में कि बच्चे के पढ़ाई की जिम्मा मेरी, पूरा किताब कापी बस्ता जो भी है फीस वो दे देता है और पढ़ाई भी हो रही है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और हम लोग स्वास्थ्य में भी ध्यान दे रहे हैं कि कैंप भी लगाते हैं आँखों का, और जिसके मोतियाबिंद हो जा रहा है और भी उसके ऑपरेशन भी हो रहे हैं, काम हो रहे हैं माशाअल्लाह सब। और हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि अभी तो 8 तक स्कूल है, आगे इंटर तक भी, तो अब मीटिंग बैठाई जाएगी। अभी सोचा जा रहा है, साप्ताहिक मीटिंग होती रहती है और भाई लोग जी जुड़ना चाह रहे हैं तो साप्ताहिक मीटिंग में जुड़े और इंटर तक स्कूल हो ताकि बच्चे इंटर तक भी पढ़ें, और जब पढ़ेंगे तो आगे फिर और उनकी जो है मतलब आगे इंटर कॉलेज खोलने की आफाक फाउंडेशन की तैयारी है। जी तैयारी है बिल्कुल। तो उसमें आफाक फाउंडेशन लोगों से किस तरीके से मदद की दरकार कर सकता है? मदद देखिए, आदमी बहुत से लोग कम्बल बांट देते हैं, खाना खिला देते हैं, भंडारा कराते हैं। देखो वो आज भंडारा करा दोगे, कम्बल बांट दोगे और खाना खिला देते, उससे बच्चे की भविष्य नहीं सुधरेगी। बच्चे को भविष्य सुधारना तो आप उनको शिक्षा दान कीजिए। शिक्षा दान होता है आपका जब बच्चा, जिस बच्चे को आपने मान के लीजिए गोद ले लिया, वो बच्चा पढ़ रहा है और वो पढ़ने के बाद जब वो तरक्की करेगा तो आपको भी दुआ मिलेगी, आपके क्षेत्र को भी दुआ मिलेगी, स्कूल का भी नाम होगा। ठीक है, तो आप जो करते हैं भंडारा और जो है कम्बल बांटो, वो बांटने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक शिक्षा का भी दान शुरू करिए। तो इसलिए जैसे अभी देखा हमारे एक मोहित सर थे, वो 2 बच्चे को गोद ले लिए पढ़ाने का पूरा, वो अपना 2 बच्चे को पढ़ाने के। ऐसे हमारे एक हैं जो है हनीफ भाई ने, उन्होंने 1 बच्चे को ले लिया। तो ऐसे ऐसे करके इसमें 8-10 लोग जो है, कोई 2 बच्चा गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे जो है आफाक फाउंडेशन दे रही है की तरफ से जमा दे रही है जी। और ऐसे में अगर जो जुड़ना चाहे तो आगे संपर्क करें आफाक फाउंडेशन में और अपना योगदान करें। सबसे बड़ा शिक्षा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। तो इसलिए आप संपर्क करें। मोबाइल नंबर भी उसमें अभी है और पता भी मछरिया में आई यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल में। आप संपर्क करें और जो योगदान हो करें और देखें हम लोग कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो है अपनी राय भी दें। और हम लोग चाहते हैं कि बच्चा गरीब तबके का भी पढ़ ले, क्योंकि देखो पढ़ाई वो चीज़ हासिल है कि पढ़ेगा बच्चा तो आगे बढ़ेगा, और नहीं पढ़ पाएगा तो चोर छक्का बनेगा, वो वहीं पर रह जाएगा। इसलिए उसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जब पढ़ेगा बच्चा तो वह देश भी बढ़ेगा, नाम भी रोशन होगा और मोहल्ले का भी नाम रोशन होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। हम सभी भाई से गुजारिश करते हैं इस चैनल के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है वो सुने और आफाक फाउंडेशन में जुड़ें
और अफाक फाउंडेशन में जुड़ने का मतलब ये है कि देखें यहाँ पर कोई जगह बड़ा सा लिया जाए, और जगह लेने का मतलब महंगाई के दौर के हिसाब से आप जुड़ें और जो योगदान हो वो करें, ताकि इंटर कॉलेज भी हम लोग जो है खोलें, क्षेत्र में बना सकें। और जब खोलेंगे हम लोग, बच्चे पढ़ेंगे तो हम लोगों सभी लोगों का नाम भी होगा और हमारे क्षेत्र में बच्चे पढ़ के कामयाब होंगे। जब कामयाब होंगे तो देश दुनिया में भी नाम होगा। तो इसलिए जिन भाइयों को मेरी आवाज़ पहुंचती हो वो सभी साथी थोड़ा सा टाइम निकाल के, वक्त निकाल के, जब भी उनके पास टाइम हो, अफाक फाउंडेशन में मिले, यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल में संपर्क करें और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दें। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दें, जो हो सके वो करें और अपनी राय दें, ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे कामयाब हों। देखो, अमीर का बच्चा तो कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन हम लोगों को फिक्र होनी चाहिए कि हम गरीब बच्चों को भी तो पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। बेशक। तो इसलिए हम लोगों को गरीब बच्चों को भी लेकर चलना है। जब गरीब बच्चा भी पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को फिक्रमंद होना चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए। अपने साथ साथ, जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साथ में 2 बच्चे को और पढ़ा सकते हैं। ऊपर वाला देगा, जब आप आगे बढ़ेंगे ऊपर वाला देगा। तो मेहनत मेरी, रहमत ऊपर वाले की। तो ये सोच करके हम लोगों को चलना है। बहुत अच्छी। और जब अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा फल ऊपर वाला देगा। और हमारे इकबाल भाई ने जितना मेहनत किया है, हम उनके शुक्रगुजार हों कि अल्लाह ताला उनके उम्र में बरकत अदा फरमाए, उनकी तंदुरुस्ती में बरकत अदा फरमाए। कि ऐसे नौजवान की ज़रूरत है, ऐसे नौजवान की इसलिए ज़रूरत है हमारे इकबाल जैसे नौजवान को, कि देखो दुनिया में खाने पीने के सिर्फ हम लोग नहीं आए, कुछ देश के करने के लिए, अपने कौम के करने के लिए, अपने भाईचारों को करने के लिए, कि सबको साथ में उनको पढ़ाई लिखा करके आगे बढ़ाएं। तो ऐसे नौजवान जुड़ें और जुड़ते भी रहें और देश के और बच्चों के सभी के लिए योगदान भी करें। दोस्तों, आपने सुना चौधरी इकरामुल साहब को कि कितने क्रांतिकारी विचार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी कई बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल में, और इंटर कॉलेज खोलने की इनकी अपनी एक जिज्ञासा है, इनका अपना जो है विचार है आगे चल के इंटर कॉलेज खोलने का। और ये लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं कि वो आए, समाज सेवा के उद्देश्य से इस फाउंडेशन से जुड़ें। और लोगों से वो कई बार अपील कर चुके हैं कि उनका मकसद शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बहुत अच्छे विचार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चौधरी साहब इन्हीं विचारों के अमली जामा पहनाएंगे आगे चलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए। यहीं पे इस प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया।